हर हर महादेव। नमस्कार, मैं पंडित मुकेश शास्त्री नासिक त्र्यंबकेश्वर में आपका सहर्ष स्वागत करता हूं। और मेरे YouTube चैनल पर जो अभी तक नहीं आए हैं वो YouTube चैनल पर आए। चैनल पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आज का विषय मैं वही काल सर्प के ऊपर। लोगों का कहना, पंडित जी काल सर्प तो होता है परंतु उसकी संपूर्ण विधि का आप दक्षिणा बताएं, कितना दक्षिणा लगता है। क्योंकि बहुत से लोग पूजा विधि तो बतलाते हैं परंतु इसकी दक्षिणा कितनी लगती है ये नहीं बतला पाते हैं। इसलिए आज मैं विस्तार पूर्वक आपको बताऊंगा। आज मैं जहाँ बैठा हूँ ये पूजा कहाँ होनी चाहिए, तो गोदावरी महाभागे महापातक नाशिनी धर्मार्थ काम मोक्षाणाम मुक्ति भुक्ति प्रदायिनी माँ गोदावरी गंगा के चरण सानिध्य में बैठा हूँ। और यह पूजन कहाँ करना चाहिए, तो जहाँ त्र्यंबक नगरी है, जहाँ ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों देवताओं का एक स्वरूप में स्थान हो, उस जगह यह पूजन करना चाहिए। इसलिए यह त्र्यंबकेश्वर नामक स्थान है जहाँ भगवान त्र्यंबकराज विराजमान हैं। ब्रह्मगिरी पर्वत के सानिध्य में यह स्थान है। और इसमें आना कहाँ से है, तो आप जहाँ से भी आते हैं तो नासिक रोड रेलवे स्टेशन है। नासिक रोड रेलवे स्टेशन उतरते ही 145 नंबर की बस आपको मिल जाएगी। बाई ट्रेन आते हैं तो स्टेशन पे उतरना है, बाई बस आते हैं तो मुंबई महामार्ग है या फिर द्वारका सर्कल है, वहाँ पे आप उतर सकते हैं। वहाँ से 245 नंबर की बस मिल जाएगी। बाई एयर आते हैं तो ओझर एयरपोर्ट है, नियरेस्ट है, शिरडी एयरपोर्ट है और मुंबई एयरपोर्ट है, जहाँ पे आया जाएगा। वहाँ से आप ओला या ट्रैवल्स बुक करके आप त्र्यंबकेश्वर आ सकते हैं। यहाँ पर आ करके आप पंडित जी संपर्क करें या फिर ऑनलाइन आप पूजा या होटल रूम बुक कर सकते हैं या धर्मशाला बुक कर सकते हैं या लॉज बुक कर सकते हैं। तो नहीं मिले तो पंडित जी से संपर्क कर सकते हैं। पंडित जी आपके पास कोई भी लड़का भेज देंगे जिससे आपको रुकने की व्यवस्था करवा दी जाएगी। धर्मशाला थोड़ा सस्ता मिलता है, लॉज उससे थोड़ा महंगा मिलता है, परंतु याद रहे कि शनिवार रविवार सोमवार यहाँ भीड़ रहती है, जिसके कारण यहाँ का रेट रूम या कमरे वाले बढ़ा देते हैं। और यहाँ आने के बाद आप सुबह स्नान आदि करके नॉर्मल रूम में स्नान करिए। उसके बाद पंडित जी के पास आइए। पंडित जी आपको धोती गमछा वगैरह देंगे। स्त्री जातक होंगी तो साड़ी या सलवार सूट जिसमें आप कंफर्टेबल रहें, काला हरा नीला छोड़ करके वह पूजन में स्थानापन्न होइए, बैठिए। और उसमें काल सर्प देखा जाता है, कौन सा काल सर्प है, इसके 12 प्रकार होते हैं, वह देवता कौन से है, उस देवता का पूजन किया जाएगा। तो ये सबसे पहले राहु केतु अंतराले सर्वे ग्रहा नवस्थिता। राहु केतु के अंतरकाल में जब जातक के इसमें कालसर्प दोष लगता है तो हर कालसर्प का प्रभाव अलग अलग होता है। मैंने अपने अन्य वीडियो में बतलाया है कि कालसर्प के कौन सा कालसर्प क्या प्रभाव देता है, क्या उसका तकलीफ देता है, क्या उसमें रुकावटें आती हैं, वो अन्य वीडियो में बता चुका हूँ। तो आज मैं कालसर्प महापूजा या नाग प्रतिष्ठा, लोग कहते हैं कि पंडित जी राहु केतु जप आदि करके नाग प्रतिष्ठा नाग गायत्री करना चाहिए, तो होता क्या है। तो सबसे पहले गणपति भगवान का पूजन होता है, जिसमें गणपति भगवान का पूजन किया जाता है। विघ्नहर्ता महागणपति है, कोई भी कार्य करो तो सबसे पहले गणेश जी का स्थान दिया जाता है, क्योंकि आपका यह कार्य निर्विघ्नता पूर्वक संपन्न हो, इसलिए गणेश जी का पूजन होता है। उसके उपरांत होता है पुण्यावाचन। पुण्यावाचन का मतलब क्या होता है, आज का दिन कैसा है, तिथि क्या है, वार क्या है, मुहूर्त क्या है। पंडित जी सब तो नहीं जानता, परंतु इतना जानता हूँ कि ब्रह्मवाक्य जनार्दना ब्राह्मण के मुख से निकला हुआ शब्द पत्थर की लकीर है। इसलिए हे ब्राह्मण देवता, आप कहिए कि आज के दिन पूजन करने से मेरे जीवन में पुण्य का अभ्युदय होगा, इसलिए मैं आप पर विश्वास करके आया हूँ। इसलिए ब्राह्मण कहते हैं कि आपका पुण्य बढ़े, कल्याण हो, रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति हो, स्थिर लक्ष्मी आए। ऐसे पूजन करने को पुण्यावाचन कहते हैं। इसी में मंथन किया जाता है। कहने के लिए बहुत कुछ है, परंतु इतने कम समय में यह पूरी जानकारी देना असंभव है, इसलिए सूक्ष्म रूप से बतला रहे हैं आपको। उसके बाद मनसा देवी का पूजन किया जाएगा, जिसमें मनसा देवी का पूजन होगा, नाग गायत्री की जाएगी, कुल देवी का पूजन होगा, गणेश गौरी आदि मातृकाओं का पूजन होगा, जो आपकी कुल देवी हैं उनका पूजन होगा, उनका आह्वान किया जाएगा।
कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति, बेटा कुपुत हो सकता है परंतु माँ कुमाता होती है, ऐसे किसी शास्त्र में लिखा नहीं। इसलिए आपके द्वारा आपकी जगत जननी माँ जगदम्बा जो आपकी कुलदेवी है उनका पूजन किया जाएगा और मनसा देवी का आवाहन पूजन किया जाएगा। उसके उपरांत आपकी लंबी आयु की कामना के लिए आपको आशीर्वाद दिया जाएगा कि आपका जीवन कैसा रहे, तो दीर्घायु रहे, निरोगी रहे, कोई रोग न सताए। 6 प्रकार के सुख होते हैं। अर्थागमो नित्यमरोगिता च, प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च, वश्च पुत्रोर्थकरी च विद्या, षड्जीव लोकेत्य सुखानि राजन। अर्थात अर्थ की जितनी ज़रूरत है उतना मिल रहा हो वो आपको मिलना चाहिए। निरोगी काया रहनी चाहिए, प्रियवादिनी चाहिए, प्रेम करने वाली पत्नी होनी चाहिए, उसमें मीठा बोलने वाली होनी चाहिए, आज्ञाकारी बेटा होना चाहिए। और जो आपने शिक्षा दीक्षा ली है तो आपके अंत समय तक वह शिक्षा दीक्षा आपके साथ रहना चाहिए। यह 6 सुख जिसको मिल गए तो ये समझना चाहिए कि हम स्वर्ग भोग रहे हैं। उसके बाद नांदी श्राद्ध किया जाएगा। नांदी मतलब शुभ और श्राद्ध का मतलब होता है श्रद्धा अनुसार श्राद्ध किया जाता है। जो श्रद्धा से श्राद्ध किया जाता है, श्रद्धा पूर्वक, जबरदस्ती वाला श्राद्ध नहीं। जो आप अपने पूर्वजों को करेंगे, आप अपनी तृप्ति से आप खुद सेटिस्फाइड होंगे तब परमात्मा सेटिस्फाइड होगा, तब पितृ देवता संतुष्ट होंगे। वो होने के बाद यहाँ पे 3 नंबर चौरंग में अष्टभद्र देख रहे हैं, ये जो चारों तरफ से एक जैसा दिखता है उसमें कल्याण, उसमें नाग देवता का स्थान दिया जाता है। इसी जगह पे सर्वतोभद्र मंडल भी बनता है, अष्टभद्र मंडल भी बनता है, अष्टदल भी बनता है, जिसमें सब जगह से आपका कल्याण हो, यही भावना से उनके देवता होते हैं, जिसमें नाग प्रतिष्ठा की जाती है। अनंत कुलिक वासुकी शंखपाल पदम महापदम तक्षक करकोटक शंखचूड़ घातक विषधर शेष नाग, ऐसे 12 नाग होते हैं, 12 काल सर्प होते हैं और प्रत्येक काल सर्प का प्रभाव अलग अलग होता है। उनका पूजन किया जाता है, महाभिषेक किया जाता है, प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। उसके बाद नवग्रहों का स्थान दिया जाएगा। नवग्रह में आदित्य आदि नवग्रह, हर ग्रह अपना अपना कार्य करता है, अपने अपने समय में फलीभूत होता है, फल स्वरूप में प्रदान करता है। इसलिए आदित्य आदि नवग्रहों का पूजन करना चाहिए। अंतिम में महादेव का पूजन होता है, क्योंकि महादेव के बाद किसी की पूजा नहीं होती है। और जो ब्राह्मण लोग राहु केतु का जब बताया है कि राहु केतु के कारण कालसर्प लगता है, इसलिए ब्राह्मण लोग स्टार्टिंग से ही राहु और केतु इनका जाप करना चालू कर देते हैं। तो राहु केतु का जब भी होता है नाग गायत्री, कालसर्प, नाग प्रतिष्ठा ये होती है। इसमें आप पूछ रहे हैं, सब लोग पूछते हैं पंडित जी इसमें खर्चा बतलाइए। अगर कोई जातक कालसर्प शांतिक विधान करता है, जिसकी नहीं है परिस्थिति नाग प्रतिष्ठा या जप आदि करने की, उसमें 2500 रुपया खर्चा आता है मिनिमम। और उसकी अगर उसके बाद एक और कोई पूजा है तो एक कालसर्प महापूजा होती है, जिसमें नाग प्रतिष्ठा की जाती है, राहु केतु का जप नहीं होता है, उसमें खर्चा 5100 रुपया आता है। परंतु राहु केतु का जप यजमान को लिख कर देते हैं, यजमान स्वयं कर ले या करा ले उसका विषय है। अगर आप कहेंगे पंडित जी नहीं आप ही करिए शास्त्र के हिसाब से, तो राहु केतु का जप ब्राह्मणों के द्वारा कराया जाता है और नाग प्रतिष्ठा यजमान के द्वारा कराई जाती है। उसमें खर्चा 11,000 रुपये आता है। जिस यजमान की परिस्थिति होती है वह करता है। मेरा काम है बतलाना, यजमान करे या ना करे उसका विषय है, परंतु ऐसा नहीं होना चाहिए कि यजमान को नहीं तो आप तो 11,000 बता रहे हैं, दूसरा तो 2500 रुपये ही बता रहा है, मतलब आप कुछ उल्टा कर रहे हैं। नहीं, वो कर क्या रहा है उसके ऊपर रहता है। इसमें कोई चीज़ आपको ना समझ में आए, निसंकोच मेरे YouTube चैनल पे आप पूछ सकते हैं, मेरे WhatsApp नंबर पे पूछ सकते हैं। मेरा WhatsApp नंबर है 9881451164। अभी तक इसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को ऑन कर ले। जो समझ में न आए मेरे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं पंडित मुकेश शास्त्री, नासिक त्र्यंबकेश्वर। हर हर महादेव।